अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। मित्रों, ये मैथिली शरण गुप्त जी की कविता है। आज आंखें बंद हैं, खून से लथपथ हैं, मुस्कुराइए आप बंगाल में हैं। संदेश खाली की घटना हो या विपक्षी पार्टी के समर्थकों का संहार का घटना हो या धार्मिक पूजा मूर्ति विसर्जन से लेकर सिलेक्टिविज्म का हो, सभी जगह वर्तमान बंगाल सरकार कटघरे में नजर आती है। दोस्तों, हाल ही में आरजी कर मेडिकल कॉलेज में पीजी स्टूडेंट का निर्ममता, राक्षसी क्रूरता और मानवीय सभ्यता को ध्वस्त करती हुई सारी मर्यादाओं को तार तार करती हुई हत्या और बलात्कार हुआ। अत्यधिक पीड़ादायी है। पहले तो इसे आत्महत्या बता दिया गया था, बाद में दबाव में आकर पुलिस और सरकार ने माना कि यह कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, नहीं तो वो मानते ही नहीं। ओह राक्षसी क्रूरता! अभागी रेजिडेंस डॉक्टर ने उसकी पेल्विस गडल तक दरिंदों ने तोड़ दिया था। सामूहिक बलात्कार की पुष्टि हुई है। मित्रों, इस नृशंसता के विरुद्ध कल धरना देने के लिए सहयोगी डॉक्टरों ने अपना वहां अनुष्ठान कर रखा था। उसके ऊपर नशे में धुत सैकड़ों लोगों ने हमला कर दिया, तोड़फोड़ मचा दिया, तहस नहस कर दिया। फिर वह भीड़ पता नहीं कहां गायब हो गई। यह मैं नहीं समझ सकता कि वो आखिर किसको बचाना चाहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि मीडिया और न्यूज़पेपर्स कह रही है। लेकिन मॉब अटैक के बाद न्याय पाने के लिए धरना देते डॉक्टरों का हौसला पस्त नहीं हुआ, वो पुनः धरने पर बैठ गए। मित्रों, अब हमें देखना है कि हम इस घटना पे हम कितना अपने तरफ से सहयोग करते हैं, कितना हम आवाज अपनी निकालते हैं। आज की और एक घटना आई है नजर में। 22 साल की बेंगलुरु से छुट्टी पर आई लड़की का कटा हुआ शव, गला कटा हुआ शव वर्धमान जिले में बरामद हुआ। आत्मा चित्कारती है, यह क्या हो रहा है बंगाल में। घोर अराजकता व्याप्त है। कैसी सरकार मशीनरी है भाई, जो गुनहगारों को बचाते फिर रही है। आम जनता में उदासीनता फैली हुई है, निराशा का वातावरण है। इतनी विभीषिकाओं और अराजकता और उदासीनता के बाद क्या आर्टिकल 356 का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए? मैं आपसे पूछता हूं। तो बंगाल में राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या, तालाब में जहर घोल देना, घर जला देना वोट न देने पर, स्थानीय नेताओं का अपने विरोधियों के प्रति असहिष्णुता और पुलिस और प्रशासन का अत्याचार, क्या राष्ट्रपति शासन की मांग नहीं करती है? मित्रों, राष्ट्रपति शासन अगर लगा भी दी जाए तो इस पर लिबरल्स, सीडो सेकुलर और इंडी गठबंधन के हमारे बांधव रोना धोना मचा देंगे। वोट भी कहेगी 2/3 बहुमत की सरकार को क्यों गिराया, क्यों हटाया। अगर आपने दीदी को वोट दिया है तो संदेश खाली, वर्धमान और आरजी कर मेडिकल कॉलेज तो सहना ही पड़ेगा। मित्रों, कई इस बात पर मैदान में कूद पड़ते हैं। मणिपुर को लेकर हम भर्त्सना करते हैं और सो कॉल्ड गोदी मीडिया जो कहते हैं वो भी सरकार की खिंचाई कर चुके हैं। लेकिन उसी समय राजस्थान में सरकार के समय 5 साल के बच्चे के साथ दुष्कर्म होता है, उस पर चुप क्यों हो जाते हो भाई? अरे छाती पीटते तो सिर्फ मणिपुर पर, क्यों भाई? क्यों वही आपके लोग रहते हैं? लेकिन मित्रों, हमें मणिपुर के अलावा राजस्थान भी दिखाई देता है, बंगाल भी दिखाई देता है, कर्नाटका भी दिखाई देता है और केरल के तो क्या कहने, हमें समूचा हिंदुस्तान दिखाई देता है। वहां बंगाल में आम व्यक्ति डरता है सरकार पर बोलने से या प्रश्न करने से कि कहीं कुछ उसका अहित न हो जाए, उसके यहाँ बम न फट जाए। वहां डिक्टेटरशिप है। मित्रों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या पश्चिम बंगाल में ऑल इज वेल है? ऑल इज वेल है? ऑल इज वेल है? आप जरूर बताएं। बेसब्री से आपके उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी मित्रों। नमस्कार मित्रों।